सभी महिलाओं को मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट पे, नारी सशक्तिकरण। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि वास्तव में सशक्तिकरण है क्या। सशक्तिकरण मतलब अपनी शक्ति को बढ़ाना। क्या नारी की शक्ति वास्तव में बढ़ रही है? देखने में तो हम नजर आते हैं नारी आज के टाइम में एक महिला पहले से एम्पावर हो गई है, पढ़ लिख गई है, क्योंकि पुराने समय में शिक्षा का ज्यादा महिलाओं को शिक्षा देने के हित में नहीं थे। लेकिन आज पहले के मुकाबले इस दिशा में लोगों का रुझान बढ़ रहा है कि महिला शिक्षित हो रही है। लेकिन क्या शिक्षित होने के बाद भी महिला की शक्ति बढ़ रही है? क्या कामकाजी महिलाएं आज भी आजाद हो गई है? क्या वो आजाद जिंदगी जी रही है? सिर्फ घर से बाहर निकलने से, काम पर जाने से उनकी शक्ति नहीं बढ़ रही। आज भी महिला आजाद नहीं है, वो बेखौफ इस समाज में घूम नहीं सकती है। क्या इस तरह से क्या वो आजाद जिंदगी जी पा रही है? ये आजादी हमारी, हम दूसरों से आजादी जब मांग रहे हैं तो वो हम उनसे उम्मीदें नहीं कर सकते कि वो हमें समाज हमारा एक आजाद जिंदगी दे देगा। सबसे पहले हमें खुद से आजाद होना पड़ेगा, अपनी मनोस्थिति को ठीक करना पड़ेगा। क्या हम मानसिक रूप से आजाद हैं? समाज ने तो हमें बंधन दिए ही दिए हैं, क्या हमने खुद को बंधन में नहीं डाला हुआ? समाज ने हमें आजादी के रूप में, नहीं कि पुरुष समाज ने हमें आजादी के रूप में बहुत सारे, किसी टाइम में बहुत सारे गहनों से डाल दिया कि औरत को एक सौंदर्य दिया, सुंदर, और बहुत सारे गहने दी कि वो, आपने सुना होगा ना, नारी श्रृंगार नारी के लिए बहुत जरूरी है। क्या ये श्रृंगार ही हमारा बंधन नहीं बन गया? क्योंकि इस श्रृंगार के अलावा औरत को शायद इस टाइम कुछ नजर ही नहीं आता है। क्योंकि आप अपने आसपास देखना कि औरतों के पास किसी भी सामाजिक मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ होता ही नहीं। जब चार औरतें आपस में बैठी होती हैं तो उनके पास बातें क्या होती हैं? क्या उनके पास कोई सामाजिक मुद्दा होता है? वो अवेयर ही नहीं होती, वो जानना ही नहीं चाहती। उनके दायरे में बस उनके कुछ ही गिने चुने लोग, उनका संसार होता है। इससे बाहर वो निकलना भी नहीं चाहती है। क्या इसके लिए समाज जिम्मेदार है? हाँ, बिल्कुल समाज जिम्मेदार हो सकता था किसी टाइम में, लेकिन आज क्या नारी को अपनी सोच को बढ़ाना नहीं चाहिए? बिल्कुल समाज जिम्मेदार है, उनकी आजादी पर बंधन लगा रहा है, लेकिन क्या कुछ बंधन हमारे खुद के लगाए हुए नहीं है? हम अपनी सोच को तो बढ़ा ही सकते हैं ना, लेकिन हम बढ़ा नहीं रहे, अपनी सोच से बाहर नहीं निकल रहे। बाहर निकलने में पैसा कमाना तो हमने शायद सीख लिया है, हम पुरुष के समान खड़े होकर उनके बराबर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी आजाद नहीं है। हमारी सोच नहीं बढ़ रही है, सोच हमारी वहीं अटकी हुई है। हमारा बस ध्यान जो है सब अपने शरीर पे ही रह गया। ज्यादातर औरतें भी शरीर को संवारने में लगी। बिल्कुल, हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कुछ उद्देश्य होते हैं जिंदगी में, उनको पाने के लिए अगर हम अपना ध्यान रख रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन वही गहने, वही जेवर हमारा अगर बंधन ही बन गया है तो उसे क्या हमें छोड़ना नहीं चाहिए? थोड़ा तो सोचिए, अगर हमारे बंधन, हमारे जेवर क्या हमारे लिए बंधन नहीं है? क्या एक पुरुष इन गहनों को पहनना पसंद करेगा? कभी सोचा है? अगर आप एक पुरुष को कहो कि आप चूड़ियां पहन लो तो वो तिल मिलाएगा, शर्म आएगी ना उसको, गुस्सा आएगा कि मुझे ऐसा क्यों कह दिया। तो इतनी शर्मनाक अगर बात है तो हम उसको क्यों लटका के घूमते हैं? कभी सोचा नहीं है? मैं ये नहीं कहती कि आप तैयार मत होइए, आप कुछ पहनिए मत, लेकिन थोड़ा सा अपनी सोच को तो ब्रॉड कीजिए। क्या आपकी लाइफ इतने तक ही अटकी हुई है? आपका बस इतना ही अस्तित्व है जिंदगी में कि आप सिर्फ सजने संवरने के लिए बने हुए हैं। सजिए संवरिए, लेकिन अपने जीवन को भी समझिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। समाज ने तो हमें एक और गहना भी दिया है, शर्म का गहना, है ना। हर समाज में कहा जाता है कि औरत के पास शर्म का गहना होना चाहिए, लाज का गहना होना चाहिए। आप ध्यान से देखें, बताओ क्या
हमने कोई अपराध किया है जो हम शर्माएं? एक अपराधी को शर्माना चाहिए तो वो गहना हमें क्यों दिया गया? हमें बिल्कुल नहीं समझ आती है कि समाज ने हमें शर्म का गहना क्यों दिया है। क्योंकि वो समाज हम पे राज करना चाहता है। औरत शर्माए, क्यों शर्माए? क्यों हमें बेशर्म नहीं होना चाहिए? थोड़ा बेशर्म होइए, नहीं तो समाज बहुत आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। बेशर्म होने का अर्थ ये नहीं है कि आप इतना अपनी आजादी का नाजायज फायदा उठाने लग जाएंगे कि आप अपने कर्तव्य भी भूल जाएं। आप अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को ध्यान में रखिए, लेकिन इतना भी मत बनिए आप दूसरों का ये भी देखिए कि हमें अपने अधिकार और कर्तव्य बराबर क्या मिल रहे हैं। हम सब महिलाओं को शिकायत रहती है कि पुरुष समाज हमें साथ नहीं देता है, कोऑपरेट नहीं करता है। बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अभी ये जो आंकड़ा ज्यादा है कि औरतें आज भी दलित वर्ग की तरह ट्रीट की जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि हमें अपनी शक्ति तो खुद बढ़ानी है। हम दूसरों के भरोसे तो नहीं जी सकते, हमें अपनी ताकत तो स्वयं बनना है। और जहाँ औरत खुद आपस में लड़ भिड़ रही है, उनको वो क्या अपनी ताकत को बढ़ाएंगे? आपने ये तो शब्द सुने होंगे ना, लोग कहते हैं औरत की दुश्मन। ये क्यों दुश्मन है? आप देखो कि ज्यादातर औरतें मर्दों से परेशान नहीं है, लेकिन वो जो भी मर्द क्राइम कर रहा है उसके साथ भी एक औरत जुड़ी हुई है। बिना औरतों के साथ तो के बिना तो मर्द भी क्राइम नहीं कर पाता है। आप कहीं भी देख लो, कहीं आपने अगर किसी लड़की के साथ कोई भी साजिश होती है तो ज्यादातर उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी औरतें भी शामिल होती हैं। और ये तो बहुत ऊंची बात है, छोटे छोटे मुद्दे भी हमने देखे तो समाज में एक घर में भी औरत प्रताड़ित होती है तो वो भी एक औरत के द्वारा होती है, पुरुष के द्वारा भी होती है, लेकिन समस्या औरतों को ज्यादा औरतों से हो जाती है। इसका कारण क्यों? इसका कारण भी यही है, जो औरत आज दूसरों को परेशान कर रही है वो कभी न कभी पीड़ित रहेगी, क्योंकि जो इंसान आजाद नहीं है वो किसी और को आजाद नहीं कर सकता है। जो जितना बंधन में रहेगा वो दूसरों को उतना ही बंधन में डालेगा। तो क्यों ना हम खुद को आजाद करें? इस समाज को कैसे बदलेंगे? क्या दूसरों से बदला लेके? क्या हम दूसरों से बदला लेके समाज को बदल सकते हैं? हम नहीं बदल सकते दूसरों से बदला लेके, हम सिर्फ स्वयं को बदल सकते हैं। खुद को बदलो, तब हम अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, तभी हम लड़ सकते हैं। हम तो ऊपर ऊपर से बात करते हैं। आपने कभी कोई केस सुनोगे, इधर कहीं ऐसा हो गया, कहीं वैसा हो गया, उस लड़की के साथ बुरा हुआ, उस बहू के साथ बुरा हुआ, कहीं दहेज के लिए लड़कियां जला दी गई। सिर्फ हमारे ये शब्दों में है, हम उस पर हम काम नहीं हो रहे। कैसे काम नहीं? तो सोच लेंगे और शायद ध्यान से सुने भी ना, क्योंकि जब तक कोई केस हमारे इतना नजदीकी नहीं हो जाता है ना, जब तक कहते हैं ना, जब तक हमारे खुद पे नहीं बीतती है तब तक हमें पता नहीं चलता है। किसी का दर्द हम समझ नहीं सकते हैं। हाँ, एक दिन कैंडल मार्च जरूर करते हैं, क्या उससे सब कुछ ठीक हो जाता है? हम अपनी ताकत नहीं बढ़ा रहे हैं। आप इतना अपने विचारों को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपके आने वाली जो संतान है, आपका भविष्य, जो देश के भविष्य, जो बच्चे हैं छोटे जो बढ़ रहे हैं, उन पे इस चीज का इफेक्ट पड़े। जब आज हम छोटे छोटे बच्चों को चूड़ी कंगन पे नचवा रहे हैं तो वो सशक्तिकरण हो रहा है। बच्चों की पावर, बच्चों को हम कुछ ऊंचा सिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चे है ना, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, वो उनके शब्द तक को नहीं जानते। हम बच्चों को सेक्सुअलाइज कर रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं आप लड़की हो तो आप ऐसा डांस करोगे, आप लड़की हो तो आप ऐसे कपड़े पहनोगे, आप लड़की हो तो आप ये करोगे। आपको पता भी नहीं है। एक माँ जब उसकी बेटी होती है ना तो उसका सपना ऐसा हो जाता है कि मेरी बेटी इतनी सुंदर बने। क्यों बनानी है सुंदर? क्या वो सुंदर नहीं है? क्यों? अब लड़के पे इतना फोकस नहीं होता, लड़कियों पे होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको माँ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माँ खुद माँ उसके साथ ऐसी उनकी कंडीशनिंग करती है कि उनके मेकअप करना बचपन से ही शुरू कर देती है। अब जो बड़ी हो जाती हैं तो ऑब्वियस उसका फोकस उसी पे रहेगा। आपको लगता है वो अच्छे मुद्दे पर बात कर पाएंगे वो बच्चे? उम्मीदें हमें बहुत होती है कि हमारे बच्चे बहुत ऊपर तक जाएं। वही लड़की जिसका आपने बचपन से उससे सजाना शुरू किया था और आप बड़े होने के बाद आप उनको बहुत पावरफुल एक सपना देखते हो कि मेरी बेटी बहुत पावरफुल बनी। क्या आपने ऐसा माहौल दिया था उसे? ऐसा माहौल हम बच्चों को दे रहे हैं। क्यों?
हम ऐसे खुद जब ऐसे हैं तो हमारे बच्चे हमसे क्या सीखेंगे। हमारा पूरा आज के टाइम में औरतों का दायरा सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक्स तक रह गया है। मैं ये मत नहीं कह रही, मैं आप ये सोच रहे होंगे कि सामने वाला जो बोल रहा है वो कुछ नहीं करता है, शायद मेरे को देख के आपको लग भी रहा होगा, तो इसका मतलब ये इसलिए मैं इस चीज का विरोध कर रही हूँ। अरे विरोध इसलिए नहीं है, विरोध इस चीज का है कि आप उसी तक सीमित ना रहें, इतना प्रेफरेंस ना दीजिए कि आप बच्चे की सोच ना बढ़े, बच्चे की ग्रोथ ना हो। मानसिक विकास कैसे होगा। मैं एक स्कूल में अध्यापिका हूँ और मुझे ये दुख होता है जब ये छोटे छोटे बच्चे, जब उनको कुछ भी परफॉर्मेंस करने के लिए कहे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ डांस के लिए आगे आते हैं। और वो डांस भी ऐसा होता है कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती वो किस गाने पे डांस करते हैं, क्या डांस कर रहे हैं, क्या भविष्य है उन बच्चों का। क्योंकि माँ बाप वो माँ बाप भी, क्या कहूँ, पूरा समाज जो उसके उनके इर्द गिर्द घूम रहा है वो उनको यही सिखा रहा है, और उन बच्चियों को पता ही नहीं है वो क्या सीख रहे हैं। वो तो बच्चे हैं, नादान हैं। हमने कभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है क्या, देखने की कोशिश। अभी एक माँ की और एक बेटी की, मैं सिर्फ माँ नहीं कहूंगी, माँ सिर्फ यहाँ वर्ड इसलिए आ रहा है कि एक महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है कि एक महिला को सशक्त होना जरूरी है, क्योंकि जो पीड़ित है वही इस बात को शायद समझ सकता है कि हमारी बेटियों को कितनी ताकत की जरूरत है। पुरुष शायद इस बात को नहीं समझ सकता। लेकिन मैं इसीलिए एक औरत को ये कह रही हूँ कि अपने बच्चों को सशक्त बनाइए, अपनी बेटियों को उठाइए, उनको उन कॉस्मेटिक्स तक ना रखिए कि वो सिर्फ जिंदगी में एक दिखावे में पड़ी रहे कि मुझे तैयार होना है। बच्चे को सिर्फ वो आईने के सामने खुद को नहीं देखना है, अपने भीतर से खुद को देखना है, तब उनकी ग्रोथ होगी, उनका मानसिक विकास होगा। और पहले मैं सभी महिलाओं से मेरा एक निवेदन है, प्लीज 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 अपने आप को महिला ना समझिए, अपने आप को इंसान समझिए, तभी इस देश का विकास होगा, आपका विकास होगा।